मैंने सुपरवाइज़र बनने की कोशिश की मगर मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो आपके साथ टीम है? क्या आप अकेले ही सुपरवाइज़र बनने की सोच रहे हो? या आप ये सोच रहे हो कि मैं अकेले ही निकलूँगी भीड़ में और मेरे साथ कोई ना हो और मैं अकेले ही जंग जीत लूँगी? तो यहाँ आप गलत हो। क्या वॉर होती है तो वो क्या अकेले राजा लड़ने जाता है? नहीं। उनके सेनापति होते हैं, उनके वॉरियर्स होते हैं जो साथ में जाते हैं। तो आप क्या अकेले लड़ लोगे ये जंग? आप क्या समझ रहे हो कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सुपरवाइजर लेवल आपको ऐसे ही क्रैक करने को मिल जाएगा? यहाँ पे बिल्डअप नहीं करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ले लियो, हो क्या काम? नहीं। तो यहाँ पे आई हूँ मैं बताने आपको कि सुपरवाइज़र लेवल कैसे क्रैक करना है। सुपरवाइज़र अगर बनना है तो क्या क्या मेंटालिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रजविंद्र कौर और आज आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिससे आपका माइंड ओपन हो, चीज़ों को जान सके, समझ सके और आगे बढ़ सके। क्लियरिटी है मन में तो यहाँ जरूर टिकिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन आती रहे, जिससे आपका माइंड ओपन हो और चीज़ों को जान सके, समझ सके और आगे बढ़ सके। तो आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, अगर आपने एएस कर लिया है और प्रेफर्ड कस्टमर वाले भी सुन लें, जो 5K की बिलिंग से करके बैठे हैं, 6,000 की बिलिंग करके बैठे हैं, 10,000 की बिलिंग करके बैठे हैं, तो सुपरवाइजर बनने से पहले क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए ये सुन लें। क्योंकि बहुत बड़ा गलती लोग करते हैं यहाँ पे। सुपरवाइजर बनने के सपने तो देख लेते हैं, ठीक है, सपने देखना बहुत बड़ी अच्छी बात है, बट उससे क्लियरिटी देना हमारी हमारी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से कि हम क्या हमारी गलती है, क्या हम सोच रहे हैं, क्या किस तरीके से हम कॉलिंग कर रहे हैं, किस तरीके से हम डीएम कर रहे हैं, किस तरीके से हम ऑटोमेशन कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। देखिए, मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू रहता था, मैं भी यही सोचती हाँ मैंने सुपरवाइज़र बन जाना है, मैं तो ऐसे हो जाएगा वैसे नहीं। तो यहाँ पे मुट्ठी थाम के बंद कर लीजिए। क्योंकि देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको अगर सुपरवाइज़र बनना है तो पहले आपको टीम बनानी पड़ेगी। तो टीम कैसे बने? जब तक आप काम नहीं करोगे तो टीम कैसे बनेगी? हम रोजाना 100 कॉल्स करते हैं, डीएम्स करते हैं, 100 डीएम्स करते हैं, पोस्टर लगाते हैं, फलाना धमकाना बहुत कुछ करते हैं, बट होता कुछ भी नहीं। तो यहाँ क्लियरिटी इसलिए दे रही हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आती रहे। स्क्रीन पे नंबर है, जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं आप मेरे साथ और क्लियरिटी ले सकते हैं हर एक चीज़ के लिए। क्योंकि देखिए, जब तक आप इस चीज़ को क्लियरिटी नहीं लेंगे तब तक आपको बिजनेस नहीं समझ में आएगा। तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं, मेरा अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरी सोचने की क्षमता अलग है और सारे इन्फ्लुएंसर हैं उनकी सोचने की क्षमता अलग है। बहुत तरीके से लोग सोचते हैं, हम भी अलग तरीके से सोचते हैं, हम भी एक एक चीज़ समझ रहे हैं कैसे कैसे आगे बढ़ना है, कैसे कैसे चीज़ों को समझना है। क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि सुपरवाइज़र यूँ यूँ निकाल लूँगी, यूँ यूँ निकाल लेंगे, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि सुपरवाइज़र लेवल निकालना आसान बात नहीं है। 12 एएस खड़े करना आसान बात नहीं है। जी हाँ, 12 एएस खड़ना, आप खुद सोचो कि 12 एएस आप खड़े कर लोगे? नहीं। कई लोग इस चीज़ में बहुत साल लग जाते हैं, वो सुपरवाइज़र लेवल तक कर नहीं कर पाते। और कई लोगों का बाय लक, बाय चांस उनका सुपरवाइज़र भी बहुत जल्दी क्रैक हो जाता है। ये तो आपकी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू कि आप कैसे सोच रहे हो, आप कैसे बिजनेस को बिल्डअप करना चाहते हो। देखिए, 1+3 अगर एक्टिव नहीं होते हैं तो भी ये प्रॉब्लम है। और प्लस हमें सुपरवाइज़र कैसे क्रैक करना है? सुपरवाइज़र क्रैक करने के लिए पहले आपको टीम बनानी पड़ेगी। सुपरवाइज़र तो बात की बात है, पहले आप टीम बनाइए। टीम कैसे बनानी है? टीम तब बनेगी जब आपके साथ कोई ज्वाइन करेगा, ठीक है? तो पहले ज्वाइनिंग तो करवाइए, फिर सुपरवाइज़र की सोचिएगा, ठीक है? जब आपकी टीम बन जाती है उसके बाद आप सोचते हैं कि हाँ अब मेरी टीम बन गई है, तो मैं ऐसे बंदे चूज़ करूँ कि जो मुझे सुपरवाइज़र लेवल तक क्रैक करवाएं, सुपरवाइज़र लेवल तक ले जाए। जिन्होंने भी, अगर आपके डाउन में 2cc की हो, 5K की बिलिंग की हो, तो ऐसे बंदे चूज़ कीजिए जो आपके बिजनेस को ग्रो अप करने के में आपका साथ दे। बट यहाँ पे आपकी वो क्वेरी ख़त्म नहीं होती है। यहाँ पे वो चीज़ें आ जाती हैं कि वो भी तो चाहेगा कि मेरा लेवल अप हो।
तो उनके डाउन में भी ज्वाइनिंग कराइए। जैसे अब वही मैंने हमेशा ही अपनी क्लियरिटी दी है कि अपने डाउन लाइन्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, ना ही अपने पे, क्योंकि डाउन लाइन पे आप जितना फोकस करोगे ना उतना ही आपके बिजनेस को बिल्डअप और ग्रो मिलेगी, क्योंकि डाउन लाइन का ही सारा खेल है। अगर आप एक अपलाइन हैं तो वहाँ पे अपने डाउन लाइन कैसे कैसे कन्वर्ट करने हैं, कैसे लाने हैं, कैसे क्या करवाना है, वो सब चीज़ें आप मैटर करती हैं। तो 12 AS बनाने हैं आपको। तो 12 AS कैसे बनाने हैं, कैसे देखने हैं, चूज़ करिए। देखिए, आप अगर ज्वाइनिंग्स करा लिया, यानी कि आपने 5K की बिलिंग कराई है, किसी की 2CC बिलिंग कराई है, तो उनमें से जितने भी पर्सन हैं, 6 पर्सन हैं, अगर मान लीजिए 6 पर्सन हैं, तो 6 के नीचे अगर डाउन में आ गए कई लोग, तो आपको प्रॉफिट कैसे होगा? तो प्रॉफिट यहाँ पे आपको तब होगा जब आप 1CC एक्टिव रहेंगे, तब आपको वहाँ पे उनके डाउन से भी प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप उन पे फोकस कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बहुत ही इफेक्टिबल रहेगा और आप बहुत जल्दी सुपरवाइजर क्रैक कर सकते हो। 6 6 12 6 × 6। देखिए, अगर कोई भी है उसके डाउन में 2 बंदे ऐसे चूज करिए जिससे आपको डाउन में उनके जॉइनिंग्स हों, और ऐसे चूज करिए जिसे आप आगे लेके चल सकें, वो आपके साथ चलने के लिए तैयार हों। तो ये सब चीज़ें करने से आप सुपरवाइज़र लेवल क्रैक कर सकते हो। तो पहले फोकस करिए कि टीम कैसे बनानी है, टीम पे फोकस करिए कि कैसे हमें क्लोजिंग करानी है। क्लोजिंग, अगर आपने क्लोजिंग करानी अच्छी सीख ली तो आपकी टीम ऑब्वियस सी बात है ग्रो करेगी। तो यहाँ पे टीम का खेल है, आपको क्लोजिंग का खेल है। आप क्लोजिंग अच्छी करते हो तो आपकी बहुत अच्छी रिटेलिंग भी हो सकती है। क्लोजिंग हो गई तो रिटेलिंग अपने आप होगी, क्योंकि कई पर्सन ऐसे भी मिल जाते हैं जिनकी रिटेलिंग बहुत अच्छी होती है, और रिटेलिंग अच्छी हुई तो बिजनेस आपका अपने आप ग्रो करेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, और बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए यहाँ पे रिटेलिंग का भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि महत्व इसलिए है क्योंकि प्रोडक्ट की बेस्ड है। प्रोडक्ट ही नहीं जब सेल होंगे तब तक आपका बिजनेस नहीं ग्रो कर पाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं, और ये प्रोडक्ट बेस ही कंपनी है, प्रोडक्ट ही नहीं सेल होंगे तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। तो इसलिए हर महीने पॉसिबल हो तो हर महीने 1CC एक्टिव रहिए, और अपने डाउन में ज्वाइनिंग्स कराइए, डायरेक्ट में भी। और अगर आपके डायरेक्ट में ज्वाइनिंग्स होती हैं तो आप बहुत जल्दी सुपरवाइज़र भी क्रैक कर सकते हैं। तो बहुत सारी क्लियरिटी अगर आपको मिली है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, समझे बताइएगा कि कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा, कौन सी चीज़ें आपको समझ में आई, और क्या आपको ठीक लगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर अपने तरीके से बताते हैं, तो मैंने अपने तरीके से बताया है। तो अगर आपको माइंडसेट यहाँ पे क्लियरिटी थोड़ी भी मिली हो या गलत लगा हो, गलती भी लगी हो, तो भी आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कहाँ मेरी गलती लगी और मैंने क्या गलती सही की और क्या क्लियरिटी दी आपको। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसे ही देख के मत चले जाइएगा, क्योंकि मेरे को भी पता लगे कि मेरे अंदर कमी क्या है, क्या गलती मैंने की है और क्या मैं गलत बोल गई। तो मैं भी आपसे सीखना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मेरे बारे में और क्या आप सोचते हो, क्या मैंने गलती बोली है और क्या चीज़ें होनी चाहिए मेरे अंदर, वो क्वालिटी आप मुझे यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो कमेंट करना ज़रूर मत भूलिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और फर्स्ट लिंक है वेबिनार का, अटेंड कीजिए, उसे अटेंटिव होकर सुनिए और पूरा समझ में आए तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। सेकंड लिंक मेरा है, मेरे साथ ज्वाइन होइए और अपने बिजनेस को बिल्डअप करिए मेरे साथ। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।